1828 में हुआ। कृष्ण के प्रति अपार भक्ति के कारण लोगों ने इन्हें रसखान कहना आरंभ कर दिया। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति इनकी आस्था थी। इनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास के कारण ही विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और 1648 में इनका देह अवसान हो गया। जो रसखान जी हैं वो कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, ब्रज क्षेत्र में रहना चाहते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरा जन्म इसमें होता है तो मैं इस रूप में, यदि ऐसा होता है तो इस प्रकार, कि मैं आपका सानिध्य नहीं छोड़ना चाहता। भले ही मेरा जन्म किसी भी उसमें हो, सजीव हो, निर्जीव उसमें हो, लेकिन मैं आपका सानिध्य नहीं छोड़ना चाहता, आपके सानिध्य में रहना चाहता हूं। कवि ने इन्हीं भाव को उजागर किया है, प्रकट किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। मानुष हो तो, जो रसखान जी कहते हैं, यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में होता है, मानुष हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में होता है, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। बसो मने बसों, ब्रिज मने ब्रज क्षेत्र के, गोकुल गांव के, गवारन मैंने ग्वालों के। तो जो रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है तो हे भगवान, हे परमात्मा, मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ब्रिज क्षेत्र में रहना चाहता हूं, ब्रिज क्षेत्र में रहना चाहता हूं। फिर उसके बाद कहते हैं जो पशु हो तो, यदि मान लो मेरा जन्म पशु रूप में होता है, पशु योनि में मेरा जन्म होता है, तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की देनु मंजारन। मंजारन होता है बीच, देनु मैंने गाय, नंद मैंने नंद बाबा की, चरू मैंने चरूं, तो मैं नंद बाबा की ग्वालों के बीच में चरूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की ग्वालों के बीच में, गायों के बीच में चरूं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त करता रहूं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उनको चराने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से मुझे श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कहता है पाहुन हो तो वही गिरी। यदि फिर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, निर्जीव अवस्था में बताया है, रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है, पाहुन होता है पत्थर, पाहुन हो तो वही गिरी, गिरी माने पर्वत। यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो गिरी को जो क्यों हरि छत्र, हरि छत्र पुरंदर धारण, पुरंदर ने इंद्र का, ठीक है, हरि छत्र मैंने, हरि मैंने श्री कृष्ण भगवान में, छत्र मैंने छत्र के रूप में, धारण मैंने धारण किया था। तो जब इंद्र भगवान ने ब्रिज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश कर दी थी, तो उसका अभिमान तोड़ने के लिए, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जिस पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में, छाते के रूप में धारण किया था, तो मेरी इच्छा है यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस पर्वत पर मेरा बसेरा हो, उस पर्वत पर मैं रहना चाहता हूं। जो खग हो तो, फिर रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता, खग होता पक्षी, यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है, जो खग हो तो बसेरो करू। कालिंद कुल, कालिंद जो यमुना है, यमुना का पर्यायवाची है, समानार्थक शब्द है कालिंद, कालिंदी में नहीं होता है यमुना, कुल में होता है किनारा, कदम एक पेड़ का नाम है, डारन मैंने डालियों पर। तो इसके बाद रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मेरी अपार इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्षों की डालियों पर अपना बसेरा करूं, ताकि उससे भी मुझे क्या है, श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त होता चला जाए। तो इस प्रकार रसखान जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करते हैं। तो वो कहते हैं चाहे मेरा जन्म मानुष रूप में हो, पशु रूप में हो, पत्थर रूप में हो, पक्षी रूप में हो, फिर भी मैं आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं, आपके निकट रहना चाहता हूं, आपसे दूर नहीं रहना चाहता, क्योंकि आपसे दूर रहकर मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, आपके चरणों में ही मेरी गति हो सकती है। इस प्रकार अपने अपार श्रद्धा को व्यक्त करते हुए रसखान जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से
अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया है। इसके बाद रसखान जी कहते हैं, या लकुटी, लकुटी होती है लाठी, अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहू मैंने तीन, पूर्व मैंने साम्राज्य को, तजी मैंने छोड़ दूं डारू में डालन। जिस श्री कृष्ण भगवान ने गौओं को चराने के लिए जिस लाठी का प्रयोग किया था और जिस कंबल को ओढ़ा था, गौओं को चराते समय जिस लाठी का प्रयोग किया गया था, प्रयोग की गई वो लाठी और श्री कृष्ण के द्वारा ओढ़ा गया वो कंबल, उसके लिए मैं तीनों राज्य, तीनों तीहूपुर को तजी डालूं, तीनों राज्य, तीनों लोग छोड़ देना चाहता हूं। तीहूपुर, तीनों प्रकार का साम्राज्य, तीनों लोग छोड़ देना चाहता हूं उस लाठी के लिए, उस कंबल के लिए। तो इस प्रकार रसखान जी अपनी अपार श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त करते हैं। कि श्री कृष्ण भगवान ने जो गौओं को चराने के लिए जिस लाठी का प्रयोग किया गया था, वो प्रयोग की गई वो लाठी, श्री कृष्ण के द्वारा ओढ़ा हुआ वो कंबल, उसके लिए मैं तीनों लोगों को छोड़ देने के लिए तैयार हूं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, और उसके लिए मैं आठों सिद्धि, जो 8 प्रकार की जो सिद्धि है, 9 प्रकार के निधि, खजाना, निधि माने खजाना है, 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार के खजाने, सुख नंद की गाय चराई विसारो, और सुख नंद की, नंद बाबा की गायों को चराने के बदले, नंद बाबा की गायों को चराने के बदले मैं 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के निधियों को भी छोड़ देने के लिए चाहता हूं। मैं अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहता हूं। मैं अपना श्री कृष्ण के लिए सर्व त्याग देना चाहता हूं। श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं। श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूं। श्री कृष्ण के चरणों में रहना चाहता हूं। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस प्रकार रसखान जी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। रसखान, कबू इन आखिन सो ब्रिज के बन बाग तड़ग निहारू। फिर इसके बाद रसखान जी कहते हैं कि मैं कब इन आखिन, अपनी आंखों से, मैं कब अपनी आंखों से ब्रिज के वन, बाग, तालाब, तड़ाग में तालाब, निहारू मैंने देख पाऊंगा। मेरी अपार इच्छा है कि मैं ब्रिज क्षेत्र के, अपनी ब्रिज क्षेत्र के वनों को, पहाड़ों को, तालाबों को, उसकी प्रत्येक वस्तु को कब देख पाऊंगा, कब मुझे श्री कृष्ण भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, कब उनसे मेरी निकटता होगी। इस प्रकार रसखान जी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद कहते हैं, कोटिक एक कला दो के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। जो करील की जो कांटेदार झाड़ियां हैं, जो ब्रिज क्षेत्र में करील की कांटेदार झाड़ियों के बदले मैं सोने चांदी के लाखों महलों को भी न्यौछावर करना चाहता हूं। अर्थात उनके लिए मैं क्या है, सोने चांदी के महल तक भी न्यौछावर करना चाहता हूं। अर्थात मैं श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देना